हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर कहते हैं स्केल को। स्केल का इस्तेमाल करके हमें इस लेंथ की एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम एक लाइन बना लेंगे हमेशा, और इस लाइन के ऊपर हम जो है वो लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लाइन हमने बना ली। अब इसके ऊपर हमें 7.3 का लाइन सेगमेंट बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे इस साइड में। उस पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं एक, क्योंकि इसमें नाम तो दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे ए बी मान लेते हैं इसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा नाम हो गया ए बी। अब यहाँ पे जहां पर ए रखा है ना, जहां पर ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हम 0 रखेंगे और उसके बाद में 7.3 तक जाएंगे। अब ये 7 है, इसके अंदर जो है ना ये छोटे छोटे जो नंबर दे रखे हैं ये हमारे होते हैं मिलीमीटर, यानी ये जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उतना चलना होता है। तो ये 7 हो गया। 7 के बाद कितना चलना है? 3। तो अंदर देखेंगे 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया बी। तो ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो कंपास और रूलर का इस्तेमाल करके हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है 5.6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक लाइन बना लेते हैं। यहां पे हमने एक लाइन बना ली इस तरह से, और ये हमारी एक लाइन हो गई। इस लाइन को हम एल मान लेते हैं। अब इस लाइन के ऊपर हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। इसमें हमें रूलर का भी इस्तेमाल करना है और कंपास का भी इस्तेमाल करना है। तो रूलर का तो इस्तेमाल हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट तो हमें दे नहीं रखा है। तो हम मान लेते हैं ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो होगी ए बी 5.6। तो रूलर और कंपास का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ये ए पॉइंट हमने मान लिया है, अब हमें कंपास का इस्तेमाल करना है। तो कंपास में हम क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस जो है वो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 5.6 का मतलब क्या है, पहले 5 पर देखेंगे और 5 के बाद हमें ये अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं इनके ऊपर 6 चलना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम इसके पॉइंटर को इस तरह से रखेंगे और इसको हमें इस 0 तक खोल लेना है इस तरह से। तो इसमें जो है ना 5.6 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके इस पॉइंटर को इस ए पॉइंट पे रखना है और इधर एक आर्क लगा देनी है। तो अब यहाँ पर जहां पर आर्क लगाइए, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा हमारा पॉइंट बी। तो ये हमारी जो लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, ये हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। तो इसको हमने रूलर और कंपास की मदद से बना लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। हमें एक ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है इतनी लेंथ की, इतनी सेंटीमीटर की। फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर मेजर बी सी। तो पहले तो हमें एक ए बी लाइन सेगमेंट बनाना है और उस ए बी में से हमें ए सी को हटा देना है। तो जो बचेगा वो क्या है? बी सी, और बी सी को हमें मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी बना लेते हैं और उससे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। उस लाइन के ऊपर हम लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमने एक लाइन बना ली इस तरह से, और यहाँ पे हमें ए बी क्या दे रखा है? 7.8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, ये है ए। ठीक है, और बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर हम 0 रखेंगे और इधर देखेंगे 7.8। तो ये तो 7 हो गया। अब अंदर हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 8। तो ये आ गया बी 7.8। अब हमें कट क्या करना है? ए सी को। तो यहाँ पे ए सी क्या है हमारा? ए सी जो है वो है 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए तो हमें ये दे रखा है, तो इस ए के ऊपर हम 0 रखेंगे इस तरह से,
और हमें 4.7 पे पॉइंट करना है। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, अंदर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है सी। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है 4.7 सेंटीमीटर, और ये जो दे रखी है ये दे रखी है 7.8 सेंटीमीटर, ये वाली इस तरह से। और ये जो 4.7 दे रखा है ये एसी दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि बीसी क्या होगा, यानी ये यहाँ पे ये सीबी आ रहा है और बीसी जो है वो इक्वली होता है, बीसी और सीबी ये इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करें तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आ रहा है 3.1, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 0 पर रखा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो 3 से जस्ट आगे है, तो ये है 3.1। तो यहाँ पे जो BC होगा वो 3.1 आएगा, इसको हमने मेजर कर लिया। अब इसको हम यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो टोटल क्या है, टोटल हमारा जो है वो है AB, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये AB है, और AB में से हमें क्या निकाल देना है, AC को। AC क्या है 4.7, तो जो बचेगा वही हमारा BC होगा। तो यहाँ 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये 3.1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन AB ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड सी डी ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी की लेंथ दे रखी है इतनी और सी डी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ दे रखी है इतनी। कंस्ट्रक्ट आ लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, वेरीफाई बाई मेजरमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करें जिसको हम एक्स वाई मानेंगे, वो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए ए बी और सी डी का, और फिर उसे हमें वेरीफाई भी करना है मेजरमेंट से, यानी हम उसका रूलर से मेजरमेंट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ठीक है, तो इनको हम याद कर लेंगे या फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट ऑन इट। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहां पर हमने ये लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने मान लिया एल, और इसके ऊपर एक पॉइंट हमें लेना है। तो हम इसके ऊपर पॉइंट, चूंकि हमें एक्स वाई कंस्ट्रक्ट करना है तो हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। आगे कहता है कि कंस्ट्रक्ट एक्स जेड सच दैट लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स जेड, तो यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए, 7.3 सेंटीमीटर। तो हम ये ए बी के जो इक्वल है ना उतनी लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारी 7.3। अब यहाँ पे 7 यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद में 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा 7.3, इसको हम मान लेते हैं जेड। उसके बाद में कहता है कि देन कट ऑफ जेड वाई, यहाँ पे ये जेड है और इधर कहीं पे वाई आ जाएगा, लेंथ ऑफ सी डी। तो जेड ऑफ को जो है हमें हटा देना है, कट ऑफ करना है, और जेड ऑफ की लेंथ किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, जो कि 3.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम कहीं पे मान लेते हैं बीच में वाई है, तो वाई को कैसे हम देखेंगे, यहां से z से मेजर करेंगे और ये कितना होगा 3.4। तो इस z को हम रखेंगे 3.4 पे, तो यहाँ पे ये 3 है, उसके बाद में 1 2 3 4, तो ये आएगा 3.4, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे ये 0 है, इसको हम इस तरह से पॉइंट कर लेंगे और इसका हम नाम दे देंगे y, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल कितना था, 7.3 सेंटीमीटर, ये हमारा टोटल था यहां तक, और इसमें से हमने कितना कट ऑफ किया, इतना, ये कितना है हमारा 3.4 सेंटीमीटर, ये इतना है। अब हमें इसको देखना है एक्स वाई को। आगे कहता है कि दस द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी माइनस लेंथ ऑफ सी डी। तो यहाँ पे जो एक्स वाई आएगा यही हमारा लेंथ होगी जो कि हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है 3.9। देखो यहाँ पे ये 3 है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पे पॉइंट है, 4 से जस्ट पहले है, तो इसका मतलब ये 9 पे है। तो ये आ गया हमारा 3.9 सेंटीमीटर। तो हमने मेजरमेंट से जो है इसको वेरीफाई भी कर लिया, और इसको हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेशन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए बी जो है वो क्या दे रखा है, 7.3 सेंटीमीटर, और सी डी जो है वो क्या दे रखा है, 3.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से 1 कैरी कर लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 13। अब ये 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया तो ये 6 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, तो ये आ गया 3.9। तो यहाँ पे कैलकुलेशन से भी 3.9 आ रहा है, मेजरमेंट से भी 3.9 आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।